पैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है, अगर उसकी महत्ता को हम समझें तो बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं हम अपने प्रखंड में। सुरेंद्र सौ जी हमारे बड़े प्रिय अनुज हैं धमना के। यार मोहब्बत की बुनियाद पे ही हमने लोगों का दिल जीतने की कोशिश किया था, और मेरा सौभाग्य है और आप लोगों का आशीर्वाद है बाराचट्टी के तमाम लोगों का कि जब हकीकत तो है इस बात की कि समाज में बिल्कुल नफरत पैदा करके, हमको बड़ा बुरा लगता है सुन के कि जिस क्षेत्र को हम छोड़ के आए, अभी हम वहां के प्रतिनिधि नहीं है, तो वहां भी हमारे नौजवान लड़के इसी तरह के उन्माद में फंस जाते हैं और बाद में जब हमसे मुलाकात होती है तो वो शर्मा जाते हैं। हम आपसे सिर्फ एक बात कहने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में बड़न भाई ने बताया, वो बड़ी विकट परिस्थिति थी कांग्रेस के नेतृत्व में इस मुल्क की आजादी हुई, और इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो बखूबी जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के पास कुछ नहीं था। वो विजनरी लीडरशिप थी पंडित नेहरू की, सरदार पटेल की, मौलाना आजाद की, तमाम इस तरह के लोगों की, जिन्होंने इस भारत को यहां तक लाया। कहां तक लाया? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को आने से पहले इस भारत पे पूरी दुनिया का सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्ज था। याद कर लीजिए पत्रकार महोदय, यह आंकड़ा सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्ज पूरी दुनिया का इस भारत पे था, और भारत का तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रोजगार, सब चीज चरम सीमा पर थे। वो विजनरी लीडरशिप थी मनमोहन सिंह की कि जब इंटरनेशनल रिसेशन आया था तो भारत पर असर नहीं पड़ा था आर्थिक। 2014 से ये 2024 है, 205 लाख करोड़ का कर्ज इस मुल्क पर हो गया। आपने कर्ज नहीं लिया, आपका एक एक बच्चा कर्जदार है दुनिया का। दुनिया के कर्ज के तले हम डूबे हुए हैं, और उसी कर्ज के पैसे से आदरणीय मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। हम लोग बड़ा खुश होते हैं इस चीज को देख के कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन पर कितना आदमी अफोर्ड कर सकता है यहां बैठा हुआ? कभी उसके बारे में सोचा है? 1000 रुपए से नीचे की टिकट नहीं है भाई। मगर जो ट्रेन जनरल है, जो आम इंसान को, भारतीय को यहां से वहां लेके जाती है, उसके लिए कहां कोई सुविधा है? तो गांधी का जो मंत्र था ना, गांधी ने कहा था आजादी के बाद, जब पहली कैबिनेट गांधी से मिलने गई थी, गांधी बड़े उदास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग पूछने आए हैं कि आजाद भारत में कौन सी पॉलिसी बनना चाहिए जिससे भारत का कल्याण हो। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है। तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य हुए कि कौन सा मंत्र है, आप तावीज उवीज भी देते हैं? तो बोले नहीं, मंत्र वो है कि जो भी पॉलिसी बने वो समाज में अंतिम पैदान पे जो लोग बैठा हुआ है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की पॉलिसी बने। मगर दुर्भाग्य इस मुल्क का कि पिछले 10 साल में भारत की जो संपत्ति है कुल, उसका 80% का मालिक यहाँ का 2% आदमी है, और 20% पे पूरा 140 करोड़ भारतीय जी रहा है, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर रहा है। मगर उनके उन्माद में आके कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी जात के नाम पर लड़ाई लड़के अपने वोट की डकैती करवाता है, उसके बाद फिर बाद में पछताता है। हम आप लोगों से यही कहने आए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि हम जिस सरजमीन पर पैदा हुए, जहां बड़े हुए, तमाम लोगों से मिले जुले, बड़ा प्रेम स्नेह रहा, खासकर दक्षिण के लोगों से बड़ा प्रेम स्नेह रहा, पूर्वजों के जमाने से बड़ा मिलजुल के रहे, और यहां पर आज आने का मुझे अवसर मिला। बड़ा मुझे क्या बोले, मैं बड़ा गौरवशील अपने आप को फील कर रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। पद कोई बड़ी चीज नहीं होती है भाई। मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि आपके बीच का एक बेटा, जब हिंदुस्तान में चारों तरफ अंधेरा था, हर तरफ सिर्फ नफरत थी, मुद्दे की बात नहीं हो रही थी, भारत की तमाम संपत्ति को अपने प्राइवेट मित्रों के हाथ बेचा जा रहा था। पूरा भारत आराम से बैठ के देख रहा था कि क्या हो रहा है। बेचने वाले 2 और खरीदने वाले 2, और चारों के चारों एक ही स्टेट के रहने वाले जिसका नाम है गुजरात। और पूरा भारत आराम से बैठ के देख रहा था कि अरे भाई बिकने दो, मेरा किया जाता है। स्वार्थ में, अपने सिर्फ अपने स्वार्थ में, चंद पैसों के चक्कर में हमारे नौजवानों को दिग्भ्रमित करके, उल्टा सीधा काम करवा के, सड़क पर नारा लगवा के, दंगे में मुलविस करवा के, उनके ऊपर मुकदमा करवा के, झूठा मुकदमा करके उनको जेल में डाला जाता। मगर जो करवाते हैं
जिसको इसका लाभ होता है, उनके बाल बच्चे हमेशा बाहर में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। कभी सोचा आप लोगों ने? मैंने 5 साल निरंतर आप लोगों के बीच में अलग जगाने की कोशिश की, हमेशा। शिवनंदन भाई उसके गवाह है। हर गरीबों की बस्ती में जाके हम यही बोलते थे कि अरे अब तो अपने आप को आजाद महसूस करो। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 21 साल की आयु में वोट का अधिकार दिया था, मगर आधुनिक भारत के निर्माता राजीव गांधी ने उसको 18 साल कर दिया। और वोट कैसा? ये जो रिक्शा चला रहा है उसका भी एक वोट है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ही वोट है। उसी वोट में ताकत है, उसी वोट के अधिकार पे तुम्हारा कल्याण है। मगर हमने उसको कभी समझा नहीं। हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, मुद्दे की राजनीति को छोड़ के इसको धर्म युद्ध बना लिया, आपस में नफरत करने लगे। भाई ये जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश है, तो बाराचट्टी जैसा एरिया है, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि बाराचट्टी में दोनों कम्युनिटी के ऐसे वैचारिक लोग रहते हैं कि जब इस तरह के उग्रवादी टकराते हैं तो ये बीच में आपस में मिलकर इस चीज को खत्म करते हैं। कोशिश बहुत किया यहाँ के लोगों ने। मेरी आप तमाम लोगों से यही विनती है, आज इस हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई 2022 में राहुल गांधी ने शुरू की थी। गांधी के मार्ग पर चल के, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के गालियां दी गई, भद्दे भद्दे ट्रोल किए गए, राहुल गांधी का दुष्प्रचार किया गया, हजारों करोड़ रुपया आरएसएस और भाजपा ने खर्चा किया राहुल को पप्पू बनाने के लिए। मगर राहुल गांधी ने सियासत में इतनी लंबी लकीर खींच दी कि कोई भी दूसरा राजनेता कभी उसको कर ही नहीं सकता है पूरा। वो असंभव है आज के युग में। क्यों किया? किया इसलिए कि उसको भारतवर्ष से प्रेम है, किया इसलिए कि उसको भारत के संविधान से प्रेम है, किया इसलिए कि उसके परिवार के 2-2 सदस्यों ने इस भारत में अपना प्राण दिया है इस भारत को बचाने के लिए, किया इसलिए समाजवाद की बात करते हैं, उसी की दादी ने संविधान में संशोधन करके सोशलिस्ट प्रियम्बल में लाया था, सेकुलर और सोशलिस्ट ये किया था। तो आप इस चीज को बखूबी समझिए। और आज के समय में पूरी दुनिया इस चीज को मान चुकी है कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय का अगर सबसे बड़ा कोई योद्धा है तो उसका नाम है राहुल गांधी। क्योंकि वो अमेरिका में जाके बोलता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तमाम वैसे प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल्स के सामने कि हाँ, भारत में जातीय जनगणना जरूरी है। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि पिछले 78-76 साल में आजादी के बाद भी अभी तक जो समाज में अंतिम पैदान पे जात के लोग बैठे हैं उनका कल्याण नहीं हुआ है, उनके बच्चे अभी भी अच्छा एजुकेशन नहीं ले रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले, और समाज का दलित, ओबीसी, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक जब मेन स्ट्रीम में आएगा तब आप बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। तो हम आप लोगों से यही कहते हैं कि आज के डेट में राहुल के साथ जो है, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो या स्टालिन हो, हिंदुस्तान के तमाम वैसे लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं कि वो लोग हिंदुस्तान के लोकतंत्र से, हिंदुस्तान के संविधान से, हिंदुस्तान की साझी विरासत, साझी संस्कृति से और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब से प्रेम करते हैं और भारत के हर वर्ग के लोगों का कल्याण करवाने लोग हैं। एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ करुणा है और एक तरफ आप लोग जान रहे हैं कि क्या है, झूठे मुकदमे में फंसाना, किसी को डिटेन कर देना, किसी के मकान को गिरा देना, कानून का राज खत्म कर देना, नौजवानों के दिमाग को ऐसा रेडिकलाइज कर देना कि आपस में नफरत कर रहा है, सड़क पर उतर के एक दूसरे से झगड़ा कर रहा है। इस चीज को खत्म करना है भाई। मैं आप लोगों से बिल्कुल आप लोगों को आश्वस्त कराता हूं, क्योंकि मुझे अभी महीना भी नहीं हुआ पदभार ग्रहण किए हुए। मैं इससे पहले झारखंड देख रहा था, 27 तारीख को पदभार ग्रहण किया है और 20 तारीख से हमारा बिहार भ्रमण का दौरा शुरू हो रहा है। बिहार के हर जिला में जाएंगे। हम बिल्कुल ईमानदारी से ये कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी आवाज में ताकत है, चाहे वो सत्ताधारी लोग हो चाहे जो लोग हैं, अपने क्षेत्र की समस्या सिर्फ बोलना नहीं है, अपने भाई को आप लिख के दो, जिस डिपार्टमेंट से जो समस्या है, पटना में हमारी जो औकात सलाहियत होगी, हम अपने क्षेत्र की तमाम समस्या का निदान करवाने की जरूर कोशिश करेंगे। और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने तमाम लोगों से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई हम तमाम लोगों को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। जब मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी तो नौजवान शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, मां बहन की सुरक्षा की बात करेगा, किसान को न्याय दिलवाने की बात करेगा। जब मुल्क की राजनीति मुद्दे पर आएगी तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है।
नहीं तो भूखे पेट ऐसे ही रह जाओगे। बस यही, और अंतिम में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, और मैं हमेशा 24 घंटा आप लोगों के लिए खड़ा हूं। जैसे पहले 1 बजे रात में फोन उठाता था, आज भी हमसे प्रेम करने वाले लोग फोन करते हैं। अभी मनसाडी का एक मामला है, पता नहीं अस्पताल से लेके जहां तक हमारी सलाहियत थी हमने पैरवी की, हम करते हैं। आप हमको याद कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, जो हमसे संभव है हम हमेशा आपके लिए करेंगे। बस यही है कि 12 चट्टी की शांति व्यवस्था प्रेम स्नेह बरकरार रहे, हम लोग सब आपस में भाई भाई बन करके रहे। और भैया धर्म वही है, एक दूसरे की आस्था का हम सम्मान करें, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने किया था, एक दूसरे के त्योहार में जाते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे। वही वाली फिर से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव वाला सनातन लेके आए। हम लोग प्रेम से रहेंगे, अब प्रेम से रहेंगे तो नफरत करने वालों का बहिष्कार हो जाएगा। दिल्ली में भी मंत्री है, बिहार में भी मंत्री है, 12 चट्टी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, मगर 12 चट्टी का कल्याण नहीं हो पाया। इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आने वाले समय में हम लोग फिर आपस में बैठेंगे, एक दूसरे से वार्ता करेंगे। जब भी 25 में चुनाव हो या जब भी हो, अपना एक एक कीमती वोट विचार करके, अपनी बुद्धि पर जोर देके जब आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिएगा, तो कभी नकारात्मक सोच वालों को आप अपना वोट नहीं दीजिएगा, चाहे आप किसी जाति किसी धर्म के हो।